नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। कहते हैं बिहार की पुलिस बड़ी स्मार्ट है और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में बीते 16 सालों से सुशासन की सरकार है और सुशासन के राज में कुछ भी गलत नहीं होता और गलत होता भी है तो कुछ दिखता नहीं, अगर दिख भी जाता है तो कभी साबित नहीं हो पाता। अगर साबित होने की बात आती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि बिहार पुलिस इतनी स्मार्ट है कि बिहार पुलिस की तो बात छोड़िए, बिहार पुलिस एसोसिएशन की हालत पर बात करेंगे आज। और हालत ये है कि सन 1920 यानी कि 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इसे बना हुआ, लेकिन इसकी हालत जो है बद से बदतर जर्जर हालत में है। लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार का काम है अब तक नहीं हो सका। आखिरी बार 2012 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था और उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है। कई बार जो बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और भी जो मेंबर हैं उन्होंने फाइल भेजी ऊपर, लेकिन फाइल ऊपर जाने के बाद इधर से उधर होकर रह गए। लेकिन जीर्णोद्धार की तो बात छोड़िए, अब तक कोई पैमाना तय नहीं हो पाया कि आखिर किस कंडीशन में रिपेयरिंग होगा, जीर्णोद्धार होगा। मौके पे बातचीत करने के लिए अध्यक्ष मौजूद है, मृत्युंजय कुमार सिंह, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, आप अध्यक्ष हैं, कितनी बार आपने फाइल भेजी होगी जो इसका जीर्णोद्धार हो सके? देखिए, इस संबंध में करीब पुलिस एसोसिएशन की तरफ से 5 बार 7 बार आवेदन पत्र दिया गया है कि ये स्थिति है, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। क्योंकि बिहार के जितने कनीय पुलिस अधिकारी हैं लगभग 20,000 के आसपास है। सारे कनीय अधिकारियों के लिए बिहार पुलिस एसोसिएशन जिसका 100 साल पूरा हो गया है, शताब्दी वर्ष भी हम लोग मनाए थे, और सभी लोग पीड़ित पुलिसकर्मी यहाँ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हम लोग इस समस्या को पुलिस मुख्यालय सरकार के पास ले जाते हैं। लेकिन ये संगठन जो है, संगठन का भवन जो है, बराबर इसके रिपेयरिंग के लिए जब हम लोग जाके वरीय अधिकारी से मिलते हैं, पत्र के माध्यम से मिलते हैं, तो टाल मटोल की नीति अपनाते हैं। ये दुर्भाग्य है। अगर यही आज के डेट में किसी वरीय अधिकारी का आवास होता है तो फटाफट बन जाता है। तो फटाफट जब बन जाता है तो पुलिसकर्मियों का एसोसिएशन का संगठन है, सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। उदासीन रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जीर्ण अवस्था में है, ऊपर से छत कमज़ोर है, गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाए, घायल हो जाए, किसकी जवाबदेही किसकी है? अगर हम मांग नहीं करते, बात आपके पास नहीं रखते, तब एक बात था। सब हर चीज़ आपके हाथ में है, तो इसके लिए आप जाते हैं तो इसको बनाने के लिए बजट को निर्धारित करके मरम्मत होना चाहिए। साथ ही हम लोग मांग किए थे कि इसी प्रांगण में बिहार पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी से विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र में बहुत सारे बिहार के पुलिसकर्मी आए हुए हैं ड्यूटी करने के लिए। फिर हाईकोर्ट के मामला में सब में आते हैं, तो एक गेस्ट हाउस का हम लोग डिमांड किए थे, वो भी मतलब कई बार इस पर प्रथम ने पत्राचार किए, मांग किए सरकार से, उसमें वो उदासीन है। सभी अधिकारियों का, आज हमारे IPS अधिकारी हैं उनके लिए गेस्ट हाउस है, और ये जो जिनके पुलिस विभाग का रीढ़ है कहा जाता है, थाने से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। पीड़ित वही पाता है और वही बल है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस सुशासन की सरकार है बनाने में अपनी प्राणों की आहुति दिया है, और उसके संघ भवन के प्रति उदासीन है, उसके गेस्ट हाउस के प्रति उदासीन है। ये दुर्भाग्य है। बिहार का सबसे VIP इलाका यानी कि सचिवालय थाना अंतर्गत विधान पर यानी कि कुल मिला के विधानमंडल के पास मौजूद है, सदन चल रहा है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे VIP इलाका में आपका ये भवन स्थित है बिहार पुलिस एसोसिएशन का, ये हालत कैसे है? मंत्रियों का आवास है, सबसे VIP इलाका सचिवालय में ही आता है, मंत्रियों के आवास बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है, लेकिन इसकी ऐसी हालत क्यों? आखिर सरकार का क्या रवैया है? देखिए, सरकार जो है आज कह सकते हैं कि बेहतर काम कर रही है, जनता के प्रति सरकार चिंतित है, काम भी कर रही है। लेकिन सरकार को पुलिस के से जो काम लेने के प्रति जो होती है कि पुलिस एक आज रोबोट बन गया है, हर काम करे। पुलिस रोबोट बन भी गई है, काम करती है, हर परिस्थिति में काम करती है। कड़ाके की ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, जंगल हो, झाड़ी हो, जहाँ भेजते हैं पुलिस अपने कर्तव्य पथ पर डटी रहती है और हर आहुति देने के तैयार होती है। हमारे कितने सदस्य बलिदान हो जाते हैं, उसके बाद भी जब ये हमारा मांग जो पुलिस मुख्यालय के पास है, सरकार के पास है, तो उस पर उनको विचार करना चाहिए और पुलिसकर्मियों के मांगों पर विचार करके समाधान होना चाहिए। और समाधान अगर नहीं होता है तो ये दुर्भाग्य हमारा नहीं है, ये दुर्भाग्य है हमारे वरीय अधिकारियों का, दुर्भाग्य है सरकार का कि हम लोग की जो मांग है, हम लोग का जो मांग के साथ बातें रखा जाता है तो वो लोग नहीं सुनते हैं।
तो ये सुनने नहीं सुनने का मतलब आपने मीडिया है, आपने आया देखा, आपने बातें रखी, तो ये किससे जाके उनसे पूछ सकते हैं। पुलिस भवन निगम के जो अभी डीजी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आखिर बार बार पुलिस मुख्यालय के पुलिस स्टेशन द्वारा पुलिस मुख्यालय और आपके यहाँ आवेदन दिया गया है, क्या हुआ, वो बताएंगे विशेष। आपने कई बार अपनी मांगे रखी है, आपकी बात नहीं मानी गई और भी सदस्यों ने मांगे की होगी। आखिर बिहार पुलिस इतनी स्मार्ट है तो भवन क्यों नहीं बनाती है, और जब बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाना है भवन बनाने में क्या परेशानी हो सकती है। आखिर कैसे बिहार पुलिस बढ़िया से रहेगी। और कई थाने ऐसे भी हैं बिहार में कुल मिला के जिनका रिपेयरिंग अब तक नहीं हो सका और काफ़ी समय से काफ़ी जर्जर हालत में कई का रिपेयरिंग हो रहा है। तो आखिर इतनी उदासीनता क्यों थानों को भी नहीं बनाया जा रहा है। थाने तो बन रहे हैं, थाने तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूरवर्ती इलाकों में थाने किराए पर चल रहे थे, लेकिन आज उसका ज़मीन वगैरह खोज करके थाने बंद रहे हैं। और वहाँ पर जो बंद रहे हैं तो मैं एक चीज़ उसमें चाहूँगा सुधार करने के, मैं चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो पुलिस बल है और आने वाले 5 साल 10 साल में पुलिस बल की संख्याएं बढ़ेगी, जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों की संख्या होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में भी बोला था कि अभी हमारा टारगेट 1 लाख की आबादी पर 15 पुलिसकर्मियों का है, आने वाले कल में 1 लाख की आबादी पर 170-75 पुलिसकर्मी होगी। जब पुलिसकर्मी बढ़ेंगे तो थाने में पुलिसकर्मियों की संख्याएँ, अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। उसको समीक्षा करके थाने भवन में अधिकारियों को रहने की, फोर्स के रहने की, मलखाना की सारी व्यवस्थाएँ होना चाहिए। उस स्तर के जो डिजाइन होना चाहिए वो सारे अधिकारी रह सके अपने अपने इंडिविजुअल रूम में, सारे अधिकारी के साथ परिवार को भी रहने की व्यवस्था होती है। हमें लगता है कि वर्तमान के समीक्षा जो होता है वर्तमान में इसका नहीं हुआ है, और जो जैसे थाना भवन था वैसे पुराना इसको नया कर दो, लेकिन आने वाले कल में फिर एक समस्या उत्पन्न होगी कि अधिकारी के रहने के लिए सभी को रूम उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सोचनीय विषय है। चलिए, जाहिर तौर पे सोचने वाली बात है। इन्होंने अपने कीमती समय दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इन्होंने बता दिया साफ तौर पर कि कई बार इन्होंने फाइल को लेके अपने ऊपर के अधिकारियों के पास गए, लेकिन कोई भी निदान नहीं हो सका, बस टाल मटोल की नीति अपनाई गई। लिहाजा समझ सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी के पीछे सरकार पूरी तरह से पागल है और समाज को सुधारने में लगी हुई मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान पे कई बार जा रहे। फिलहाल सदन चल रहा है, तमाम चीज़ों पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो चर्चा कर रहा है, वाद विवाद भी कई बार देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसे में जहाँ शराबबंदी के पीछे हेलीकॉप्टर तक सरकार लगाने को तैयार है, तो वहीं एक बिहार पुलिस एसोसिएशन का भवन बनाने में क्यों देरी कर रही है, क्यों टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। जब बिहार पुलिस भवन का स्थिति ऐसा रहेगा, एसोसिएशन की बिल्डिंग का ऐसी हालत रहेगी, तो ऐसे में कैसे जो एसोसिएशन के लोग हैं कैसे संतुष्ट रह पाएंगे, कैसे सही तरीके से काम हो पाएगा। इनकी मांगों को लेकर काफ़ी लंबे समय से ये लोग लगातार लगे हुए, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब सरकार की नींद खुलती है और कब जो है बिहार पुलिस एसोसिएशन का जो भवन है एक बार फिर से बनकर तैयार होता है, यानी कि जीर्णोद्धार होता है। आसपास के इलाके की बात की जाए तो काफ़ी खंडहर भवन है ही, लेकिन आसपास में जो अगर साफ़ सफाई करके इसे बढ़िया से बनाया जाए और भी काफ़ी आकर्षक बनेगा। लेकिन तस्वीर यहाँ पे कुछ और ही दिख रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मतलब काफ़ी बद से बदतर स्थिति में है, जंगल झाड़ है, टूटे फूटे घर है यहाँ पे। ऐसे में सुधार करने की ज़रूरत होगी। और साफ तौर पे जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन का भवन है और यहाँ हम मौजूद है। पल पल की खबरें के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे NBC 24 न्यूज़। कैमरा पर्सन अजय के साथ में सनी कुमार, पटना।